नमस्कार, आप देख रहे हैं सच आपके द्वार न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। किसान मजदूर संगठन समिति रजिस्टर द्वारा नशा और जुआ के खिलाफ निकाला गया जन जागरूकता अभियान। रुड़की आरटीओ एल्विन रॉक्सी ने फीता काट कर की पदयात्रा की शुरुआत। आपको बता दें कि किसान मजदूर संगठन समिति रजिस्टर्ड लगातार समाज के अंदर तरह तरह के कार्यक्रम चलाती आ रही है, चाहे वह रक्तदान शिविर हो या फिर निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर हो या फिर अन्य प्रकार के किसान और मजदूर के हितों में कार्य हो। इसी कड़ी में आज किसान मजदूर संगठन समिति रजिस्टर्ड द्वारा नशा और जुआ के खिलाफ जन जागरूकता अभियान रुड़की में रामनगर स्थित ब्लॉक से शुरू होकर रुड़की सिविल लाइंस में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की को मुख्यमंत्री उत्तराखंड के नाम पर ज्ञापन सौंपा गया। इस पदयात्रा की शुरुआत रिबन काट कर रुड़की आरटीओ एल्विन रॉक्सी द्वारा की गई। वहीं मौके पर मौजूद रहे किसान मजदूर संगठन समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट महक सिंह सैनी ने बताया है कि नशे को जड़ से खत्म करने के लिए यह जन जागरूकता रैली निकाली गई है और एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की को सौंपा जाएगा, जिसके तहत रुड़की और आसपास के क्षेत्र में चल रहे गलत नशे और जुआखोरी को समाप्त किया जाए। वहीं मौके पर मौजूद रही रुड़की आरटीओ एल्विन ने बताया है कि किसान मजदूर संगठन समिति द्वारा जो जागरूकता अभियान नशे के खिलाफ चलाया जा रहा है, मैं भी इस नशाखोरी और जुआखोरी के खिलाफ हूँ। इससे पहले भी हमारे द्वारा लगातार नशे के विरोध में अभियान चलाए जाते हैं और यह अच्छी पहल है। वहीं इस मौके पर मौजूद रहे किसान मजदूर संगठन समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुल कुमार ने बताया है कि वह अपने परिवार और अपने आप को नशे के खिलाफ बचाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। जो व्यक्ति नशे की ओर बढ़ रहा है उसको रोकने का प्रयास संगठन के द्वारा किया जाएगा। वहीं मौके पर मौजूद रहे संगठन के प्रदेश प्रवक्ता उत्तराखंड तेज सिंह राणा ने बताया है कि संगठन द्वारा नशा एवं जुआखोरी के खिलाफ जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और वह कंधे से कंधा मिलाकर संगठन के साथ मिलकर नशे पर रोक और जुआखोरी पर भी रोक लगाने का कार्य करेंगे। ये एक बहुत बढ़िया पहल है और मैं तो हमेशा से ही नशे के खिलाफ रही हूँ और मैं खुद भी जाके, आप लोग को पता भी होगा कि हम लोग नशे के खिलाफ अपने आप भी करते रहते हैं। हमने लास्ट टाइम जेल में भी हम गए थे, क्योंकि जो भी क्राइम होते हैं उन सब के पीछे की जो वजह होती है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तौर पे नशा होती है। नशे के बाद ही इंसान जो है किसी ना किसी क्राइम को अंजाम देता है। तो ये तो सब घरों को बर्बाद कर रहा है। इसके खिलाफ तो बिल्कुल ऐसी मुहिम छिड़नी चाहिए और मैं हमेशा ही इसके साथ रहूंगी। भाई साहब, मैंने तो ये निवेदन किया है, आपके मीडिया के माध्यम से बता दूं कि हमने ये शपथ ली है कि हम जो है खुद को बचाओगे और अपने परिवार को बचाओगे और जो लोग हमारा गलत तरीके से पाए जाएंगे उन्हें शासन प्रशासन को प्रेषित करेंगे। मैं सबसे पहले तो संगठन का आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने इतनी बढ़िया मुहिम छेड़ी है। हम इस मुहिम का हिस्सा है और इस तरह से जागरूक करना लोगों को कि बहुत ज़्यादा नशा और जुए पर बहुत नई नस्ल इस पे चल रही है, तो इससे रुकेगी तो हमारे देश का भविष्य सुधरेगा, वह पढ़ाई लिखाई पाएगी। तो हम वकील साहब के साथ है, महक सिंह एडवोकेट जी के, और इस तरह की मुहिम इन्होंने छेड़ी है, बहुत अच्छी मुहिम है। हमने किसान मजदूर संघर्ष सोसाइटी ने ये बीड़ा उठाया नशे के खिलाफ, ये बहुत अच्छा मुद्दा है और मैं तो सब लोगों से ये कहूँगा जितने भी संगठन है सब इस मुद्दे में सहयोग करें, क्योंकि ये जिस घर में नशा है उस घर के हालात को देखो। जो माँ बाप पे जो बीतती है वो माँ बाप बताता है हालात में क्या है। बच्चा उस टाइम सोचता है मेरा शौक है, पर जब वो 2-3 साल हो जाते हैं वह अपने जीवन को भी ऐसा कर देता है जैसे नरक। और मैं माँ बापों को वो बच्चा आजकल हालात ऐसी होगी, नशे के पीछे माँ बाप का मर्डर करने को तैयार हो गए अगर नशा ना मिलता है। अगर उसे नशा नहीं मिला वो चोरी करेगा, माँ बाप को छेदेगा, माँ बाप को पीड़न करेगा। केले के लिए बच्चे वो कहेगा मरूँ और मुझे पैसे दे। माँ बेचारी क्या करेगी, उधार ला के पड़ोस से पैसे देगी, तब उस बच्चे को करेगा, बच्चा जाके चोरी करेगा, नशा करेगा, पकड़े जाएगा। फिर मरण किसका होगा, माँ बाप का होगा। मरण किसका, जिसने कोख से पैदा किया बच्चे को। तो मैं तो प्रशासन से जो यही अनुरोध करूंगा, जो आज हमने ये बीड़ा उठाया, ये सबसे पहले येगा कि हम भी कसम खाएं, हम भी कोई नशा ना करें, क्योंकि अपने से ही नशा है। जो हम उस नशे को छोड़ेंगे तभी हम दूसरे को कोई काम करने का कह सकते हैं। और जो जिस घर में जुए का और ये आजकल जो चरस का चिट्टा नशा चल रहा है, सबसे पहले प्रशासन से ही कहूंगा कि प्रशासन इस पे कार्रवाई करे, चाहे मैं भी हूँ मुझ पे भी कार्रवाई करे। और ये गांव में जितना है ना, इतना शहर में नहीं जितना गांव में हो रहा है। गांव की गलियों में इतना बुरा हाल है, बता नहीं सकते भाई साहब। मर्डर हो रहे, चोरी हो रहे, घर में बढ़ जाते हैं, रात को 7-7, 8-8 बजे गलियों में ऐसे हालात है, आप निकल नहीं सकते। मातृशक्ति बहन उसका शरीफ आदमियों का निकलना बड़ा कठिन काम हो चुका है।
मैं आप लोगों से भी कहूंगा कि आप लोगों को भी ये जो आज का जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को हाईलाइट करके दिखाएं और प्रशासन से आप भी अपनी गोपनीय मीटिंग करें, प्रशासन को जागरूक करें। पुलिस का साथ देना चाहिए, पुलिस के बिना भी काम नहीं चलेगा और पुलिस को भी समझना चाहिए कि जो हमारे बच्चों का आज जीवन बेकार हो रहा है वो हमारी कमी है और या थोड़ा प्रशासन की भी ढेरापन है जो प्रशासन काम करा रहा है। मैं प्रशासन से और अपने से हम भी प्रशासन कंधे से कंधा मिलाए और प्रशासन में हमसे कंधे से कंधा मिलाए, इस काम को बंद करने का काम कराए। किसान मजदूर संगठन सोसाइटी रजिस्टर्ड के द्वारा आज ये कार्यक्रम रखा गया है और किसान मजदूर संगठन सोसाइटी रजिस्टर्ड के सभी पदाधिकारी सदस्य यहाँ इकट्ठा होंगे। धीरे धीरे लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। सर्दी ज़्यादा है लेकिन इन तमाम लोगों ने सर्दी की परवाह न करते हुए यहाँ कार्यक्रम में भाग लेने का संकल्प लिया है। आज हमारा कार्यक्रम नशे और जुआ के खिलाफ जन जागरण अभियान है। किसान मजदूर संगठन सोसाइटी लोगों से ये अपील कर रही है कि नशा नाश की जड़ है और इसमें जो लोग फंसे हैं या फंसाए जा रहे हैं उनका जीवन बर्बाद हो रहा है, जिससे समाज खराब हो रहा है, उनके परिवार खराब हो रहे हैं। जुआ आप देखिए, महाभारत हुई जो जुए के कारण हुई, जिसमें इतना बड़ा साम्राज्य जो है वो तहस नहस हो गया। ये नशा और जुआ न तो व्यक्ति के लिए ठीक है, ना परिवार के लिए ठीक है, ना समाज के लिए ठीक है, ना देश के लिए ठीक है। जो लोग अवैध तरीके से नशे और जुआ के कारोबार में लिप्त होने के बाद युवाओं को, यहाँ के नागरिकों को फंसा रहे हैं, उस नशे के और जुए के अवैध कार्यों में धकेल रहे हैं, उनका जीवन बर्बाद कर रहे हैं। हम उनसे भी ये अपील करते हैं कि जो वैध तरीके से सरकार के कार्य हैं वो तो अलग बात हुई। हालांकि हम इस बात के पक्षधर हैं कि सरकार के पास आमदनी के बहुत साधन हैं। नशे और जुआ के जो साधन सरकार ने बनाए हुए हैं वो भी इतना अच्छा साधन नहीं है, लेकिन जो अवैध तरीके से नशा और जुआ का जो कारोबार किया जा रहा है और ये लगातार फैल रहा है, फूल रहा है। क्या कह रहे हैं? अवैध जो जितना नशा और जुआ फैल रहा है ये सरकार का नहीं, सरकार ने लाइसेंस दिए हुए हैं। अब वो जो लाइसेंस दिए हुए हैं उन पे भी सरकार को ये ध्यान देना चाहिए कि उनके आड़ में अवैध चल रहा है या नहीं चल रहा है। लोगों को फंसाया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। आप देखिए जितने अपराध होते हैं उनमें ज्यादातर जो है वो नशेड़ी लोग पाए जाते हैं। एक हत्याकांड हुआ है, उसके पीछे नशे की जड़ नशेड़ी ही तो व्यक्ति आए हैं। तो आप देखिए आज किसान मजदूर संगठन सोसाइटी नशे और जुआ के खिलाफ जो एक ज्ञापन प्रेषित करेगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम और माननीय एसडीएम रुड़की के माध्यम से। देखो, प्रशासन जगह जगह मीटिंगें कर रहा है, जगह जगह लोगों को जागरूक कर रहा है, वो एक अच्छा अभियान है। हम उसका समर्थन करते हैं और किसान मजदूर संगठन सोसाइटी उसमें लगातार सहयोग अपना देने के लिए का वचन देती है। लेकिन जिस तरह से क्षेत्र में यहाँ उत्तराखंड में, हरिद्वार में, रुड़की में और जगह जगह जो है ना, ये देखा जा रहा है कि अवैध जो तरीके से नशे और जुए में जो लोगों को धकेला जा रहा है, इसका विरोध कर रहे हैं। हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि नशे से बचो, जुआ से बचो, ये नाश की जड़ है। इससे अपने आप को बचाओ, परिवार को बचाओ, समाज को बचाओ, देश को बचाओ। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सच आपके द्वार न्यूज।